वेलकम टू कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं बडीनिम के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। राइट। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है आपका, क्या 3 प्लेयर गेम खेल रहे हो? ओके, इंस्टेड ऑफ 2 यहाँ 3 प्लेयर है। एक्चुअली गेम 2 प्लेयर ही खेल रहे होते, थर्ड सपोर्ट का काम कर रहा होता है। राइट। सो समझते हैं पहले गेम। सो इनिशियली हमारे पास 2 टेबल्स होती है, ए एंड बी। 2 टेबल्स दी होंगी, दोनों टेबल पे कुछ फाइल्स है एंड सभी फाइल में कुछ पॉइंट्स है। राइट। जैसे यहाँ पे 5 पॉइंट्स, 3, 4, 2, 4। फिर टेबल बी पे सिमिलरली ओके, इनिशियली एलिस को एक टेबल असाइन होता है, लेट्स से ए टेबल एलिस का है एंड बी टेबल बॉब का है। राइट। अब इनके पास 3 प्लेयर है, चार्ली इसके पास टेबल नहीं है, ये अलग बैठ रहा हुआ है, देखिए अलग है। ओके ओके, सो इनके टर्न की ऑर्डर तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले चार्ली, then Alice, then Bob, then again Charlie. ओके, सो अब एलिस के पास टेबल तो है नहीं। एलिस के मूव को पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि वो डिफरेंट है। सो एलिस के पास जो मूव है वो ये है कि भाई वो टेबल स्वैप कर सकता है। वह चाहे तो टेबल बी पे एलिस को रख सकता है एंड टेबल ए पे बॉब को। देन कुछ फिर एलिस एंड बॉब की टर्न आएगी, फिर से चार्ली की टर्न आएगी, तो वो अगर चाहे तो, नॉट नेसेसरली, अगर वो चाहे देन अगेन स्वैपिंग कर सकता है कि एलिस फिर से टेबल ए पे चले जाए एंड बॉब बी पे चले जाए। ओके, सो एलिस की मूव क्या है? स्वैपिंग, टेबल स्वैपिंग। चार्ली की, नॉट एलिस की, चार्ली की मूव क्या है? टेबल स्वैपिंग। ओके, एलिस एंड बॉब की इन दोनों के मूव सिमिलर है क्योंकि मेन गेम यही दोनों खेल रहे थे। सो एलिस एंड बॉब दोनों की मूव ये है कि भाई वो जिस टेबल पे, उस टेबल से किसी भी एक फाइल को चूज करके उस फाइल से वो मिनिमम एक पॉइंट पिक करेंगे। लेट्स से एलिस इस टेबल पे, तो इनमें से किसी भी एक फाइल को पिक करेगा एंड उसमें मिनिमम एक पॉइंट, मैक्सिमम जितनी मर्जी रिमूव कर देगा टेबल से। ओके, सिंपल। निम गेम में जो मूव अवेलेबल थी वही ए एंड बी के पास अवेलेबल है। अपने टेबल से फाइल चूज करो, उसमें से जितनी भी मर्जी पॉइंट हटा दो टेबल से। राइट। सो एलिस एंड बॉब के पास ये टर्न है। अब आपको बताना है वही, क्या लास्ट सेट ऑफ पॉइंट जो पिक करेगा, जिसके पास मूव रिमेनिंग नहीं होगा वो हार जाएगा। जैसे एलिस के टेबल के सारी पॉइंट्स खत्म हो गई एंड एलिस की टर्न आ गई, देन एलिस लूजर है और बॉब विनर है। ओके, बॉब के टर्न टेबल की सारी चीजें खत्म हो गई एंड बॉब, अब मूव बॉब की टर्न आ गई, बॉब पिक नहीं कर सकता कुछ, देन बॉब लूजर है और एलिस विनर। ओके, अच्छा चार्ली क्या कर रहा है? चार्ली सिर्फ स्वैपिंग कर सकता है। राइट, बट चार्ली एलिस को सपोर्ट कर रहा है यार। चार्ली एलिस को सपोर्ट कर रहा है, ये दोनों बडीज हैं। तो चार्ली ये चाहेगा, जैसे एलिस चाहता है वो जीते, बॉब चाहता है वो जीते, चार्ली चाहता है एलिस जीते यार। क्यों? चार्ली डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। राइट। सो चार्ली इंस्टेड he decides okay, ये रहा, एलिस एंड चार्ली आर बडी एंड दे कोऑपरेट। ओके, सो चार्ली चाहता है एलिस विनर बने। राइट। सो अब आपको बताना है कि इनिशियली अगर एलिस गिवन है देन विनर कौन होगा। राइट। सो देखो यार, देखो देखो, अब मैं सोल्यूशन बताता हूँ। बहुत ट्रिकी नहीं है, बहुत ट्रिकी नहीं है, 2-4 केसेस है वो आपको सोचने हैं। तो सबसे पहला केस कि भाई अगर टेबल ए पे काउंट ऑफ पॉइंट्स, ए पे टेबल ए पे ये डिफरेंट है, टोटल टोटल काउंट ऑफ पॉइंट्स। अच्छा, यहाँ पे निम्न लेकिन निम्सम एक्सॉर वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली केसेस से ये सॉल्व हो जाता है। ओके, यहाँ पे विनिंग स्टेट काफी इजी है। राइट। सो जैसे क्योंकि 2 अलग-अलग टेबल है, सेम टेबल नहीं है। राइट, सेम टेबल से दोनों कॉइन नहीं पिक करे, दोनों अलग-अलग टेबल से खुद के कॉइन को पिक कर रहे हैं। सो यहाँ पे ऐसा फंडा नहीं है। ओके, जैसे अगर आप क्वेश्चन रीड करोगे इनिशियली, कैसा फील होगा कि यार निम गेम से रिलेटेड है क्योंकि फाइल वगैरह रिमूव कर रहे हैं, बट एज सच से रिलेटेड नहीं है। ओके, नेम वगैरह भी से रिलेटेड दे रहा था, बट सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर काउंट ऑफ पॉइंट्स एट टेबल ए एंड बी डिफरेंट है, तो पता है आपका विनर कौन होगा? एलिस, हमेशा। कैसे? बहुत ही सिंपल है यार। देखो यहाँ पे 18 पॉइंट्स है, यहाँ 17 पॉइंट्स है, तो अगर यहाँ 18 पॉइंट्स है, यहाँ 17 पॉइंट्स है, डिफरेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। तो क्योंकि चार्ली की टर्न सबसे पहले है, यहाँ ऑर्डर लिख देता हूँ, चार्ली देन एलिस देन बॉब, क्योंकि चार्ली की टर्न सबसे पहले एंड चार्ली चाहता है एलिस जीत जाए। राइट। तो चार्ली पता क्या करेगा? जिस टेबल पे ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स है उस पे एलिस को रख देगा यार, उस टेबल पे वो टेबल एलिस को असाइन कर देगा। जैसे अगर इस पे 19 पॉइंट्स होते तो वो स्वैप कर देता है एंड एलिस को ग्रेटर नंबर ऑफ पॉइंट्स वाले टेबल पे पहुंचा देता। अब क्योंकि मिसमैच है तो एक टेबल पे पक्के से ज्यादा होंगे पॉइंट, सो इस टेबल पे अब एलिस पता है क्या करेगा? एक पॉइंट हटाएगा उस टेबल से। अब बॉब की टर्न आएगी, बॉब के पास भी एक पॉइंट हटाने से बेटर ऑप्शन नहीं है। राइट, अगर वो ज्यादा पॉइंट हटा देगा
तो उसके कॉइन जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, राइट। बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि भाई एक कॉइन वो हटा देगा। देन फिर से चार्ली की टर्न, चार्ली फिर से देखेगा अच्छा इस टेबल पे ज्यादा कॉइन है, एलिस को यही रहने देता हूँ क्योंकि ये जीत सकता है, फिर एक कॉइन हटाएगा। सो दोनों एक एक कॉइन हटाते रहेंगे, एलिस एक से ज्यादा नहीं हटाएगा। क्यों? ऑफ कोर्स वो जानता है क्या, क्योंकि चार्ली उसे सपोर्ट कर रहा है, तो हमेशा जिस टेबल पे ज्यादा कॉइन होगा उस पर वो रहने वाला है। अब बॉब ज्यादा कॉइन हटा सकता है अगर वो चाहे तो, बट उसके लिए लॉस है यार, वो जल्दी कॉइन को एग्जॉस्ट कर जाएगा और जिसके कॉइन जल्दी खत्म हो जाते हैं वो हार जाता है। अच्छा अगर दोनों एक एक कॉइन रिमूव करते रहे, स्टिल चार्ली जीत जाएगा और एलिस जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि एलिस के पास ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स थे इनिशियली। अगर दोनों एक एक हटाते हैं, स्टिल जल्दी किसका एग्जॉस्ट होगा? बॉब का एग्जॉस्ट होगा। सो अगर कॉइन डिफरेंट है, देन एक एक कॉइन हटाने से एलिस जीत जाएगा, उससे ज्यादा कुछ करने की एज सच जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये तो सिंपल सा केस था। अच्छा सेकंड केस इज कि भाई अगर दोनों के कॉइन्स सेम हो, ओके। सो लेट्स से यहाँ पे भी 18 कॉइन्स होते हैं, फिर अगर यहाँ भी 18 कॉइन्स होते तो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते कौन विनर है। इसके फिर दो सब केसेस बनेंगे। कौन से दो सब केसेस बनेंगे? स्ट्रक्चर सेम है दोनों के, स्ट्रक्चर डिफरेंट कह लो पहले, और फिर स्ट्रक्चर सेम। यार सिर्फ सेम कॉइन होना सफिशिएंट नहीं है। अगर दोनों टेबल पे सेम कॉइन है बट पाइल, अगर ईच पाइल को आप देखोगे देन एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर से एलिस जीत जाएगा। अगर स्ट्रक्चर सेम है फिर बॉब जीतेगा। तो अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है देन एलिस कैसे जीतेगा? बहुत ही सिंपल है, देखो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से जैसे इस वाले को देखते हैं, दोनों पे 18 18 कॉइन्स है क्या? 5 3 8 12 14 प्लस 4 18, राइट। यहाँ पे देखो कि 6 5 11 3 14 एंड 4 18, राइट 18। ओके, सो अभी एलिस इस पे, अब एलिस क्या चाहता है? एलिस और चार्ली मिलकर क्या ट्राई करेंगे कि भाई अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो किसी तरीके से मैं दोनों टेबल पे कॉइन डिफरेंस ला सकता हूँ क्या? अगर दोनों टेबल पे ये लोग कॉइन डिफरेंट लेकर आ गए तो फिर चार्ली पता है क्या करेगा? ग्रेटर नंबर ऑफ कॉइन्स वाले पे एलिस को डाल देगा और फिर एलिस एक एक कॉइन हटाने लग जाएगा एंड वो जीत जाएगा। सो टारगेट इज कि भाई स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो क्या मैं दोनों टेबल पे एक टोटल नंबर ऑफ काउंट को मिसमैच करवा सकता हूँ क्या? डिफरेंट कर सकता हूँ क्या? देखो कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। एलिस देखिएगा भाई इस टेबल पे मैक्सिमम कॉइन कौन से पाइल पे हैं? 5 पे है, 5 हटा दो। चार्ली की टर्न है, चार्ली की टर्न सबसे पहले थी, उसने देखा दोनों टेबल पे सेम है तो अभी उसके कुछ करने का फायदा नहीं है। ओके, तो अभी वो स्वैप नहीं करेगा। एलिस देखेगा यार मैक्सिमम 5 कॉइन है, 5 हटा देगा। अब बॉब देखेगा, बॉब, अब बॉब अगर 5 के अलावा किसी नंबर ऑफ कॉइन्स को हटाएगा, लेट्स से वो 4 को हटा रहा है या फिर 6 को हटा रहा है, ऐसे सिनेरियो में बॉब हार जाएगा। क्यों हार जाएगा? क्योंकि इसने 5 हटाए तो 13 कॉइन्स रिमेनिंग है। अगर बॉब 4 हटाता है तो इस पे 14 कॉइन्स रिमेनिंग होंगे एंड टर्न किसकी आएगी? चार्ली की। चार्ली टेबल स्वैप कर देगा, ग्रेटर नंबर ऑफ कॉइन्स पे एलिस को डाल देगा, फिर एलिस एक एक हटाता रहेगा एंड वो जीत जाएगा। अच्छा अगर बॉब ने ज्यादा कॉइन्स हटा दिए, यहाँ पे 13 कॉइन्स है, अगर उसने लेट्स से 6 कॉइन्स हटा दिए होते तो यहाँ पे 12 कॉइन्स होते। अगेन मिसमैच, अब नेक्स्ट टर्न से एलिस एक एक हटाने लग जाएगा। ओके, सो अगर बॉब सर्वाइव करना चाहता है एक और स्टेप, देन जितने कॉइन्स एलिस ने हटाए एग्जैक्टली उतने कॉइन्स उसे हटाने होंगे, सच दैट टेबल पे मिसमैच ना आए, सच दैट चार्ली की मूव यूजलेस हो जाए, चार्ली कुछ करे उसका फायदा ही नहीं हो। 13 13 है, चार्ली स्वैप करके क्या ही करेगा यार, दोनों टेबल पे सेम पॉइंट्स है। अच्छा क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो एलिस ने फिर से देखा मैक्सिमम पॉइंट किस पाइल में है? 4। बॉब अगर सर्वाइव करना चाहता है देन एग्जैक्टली उतने पॉइंट्स को हटाएगा, 4। एलिस 4। स्ट्रक्चर डिफरेंट है, कभी मिसमैच तो आएगा यार, पक्के से कभी मिसमैच तो पक्के से आएगा। सो ये 4 हटाया तो आपके पास 4 हटाने का ऑप्शन ही नहीं है, वो 3 हटा सकता है मैक्सिमम। मिसमैच क्रिएट हो गया यार। टर्न चार्ली की, 4 ऑप्शन ही नहीं है हटाने का, 2 डिफरेंट प्राइस से कॉइन नहीं हटा सकते, राइट। मिसमैच जैसे ही क्रिएट करा, चार्ली ग्रेटर नंबर ऑफ कॉइन्स वाले पे एलिस को डाल देगा, अब एलिस एक एक हटाता रहेगा, बॉब कुछ नहीं कर सकता, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट में भी एलिस विनर होगा, राइट। वन लास्ट केस कि भाई अगर स्ट्रक्चर भी सेम है, काउंट भी सेम है, फिर कैसे बॉब सर्वाइव कर सकता है? फिर बेसिकली
चार्ली यूजलेस हो जाता है यार, चार्ली यूजलेस हो जाता है। एंड क्योंकि एलिस की टर्न फर्स्ट है, सो एलिस पहले एग्जॉस्ट कर जाएगा यार। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, 4 2 5 3 1 लेट से, इसके पास भी 4 2 5 3 टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स सेम है, 6 5 11 14 एंड 15। यहाँ पे 6 5 11 अगेन 15, राइट। स्ट्रक्चर भी सेम है, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर है। सो एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर है, तो अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, एलिस के चार्ली की टर्न, इसने देखा दोनों टेबल पे सेम कॉइन है, कुछ नहीं कर सकता। सो एलिस चार्ली पे, एलिस चार्ली कुछ नहीं करेगा, एलिस क्या करने वाला, 5 हटाने का ट्राई करेगा। अब बॉब एग्जैक्टली उसे कॉपी कर सकता है यार, 5 कॉइन वाले पाइल से 5 हटा दो। तो एलिस ने लेट से बोला 2 हटाना है, बॉब 4 कॉइन वाले पाइल से 2 हटाएगा। एलिस ने 3 हटाया, बॉब बस कॉपी करता रहेगा और कुछ नहीं, 2 हटाया। एलिस ने 1 हटाया, नहीं हटाया। एलिस ने ये 2 हटा दिए, बॉब ने ये 2 हटा दिए। अब 0 0 कॉइन्स है, बॉब उसे कॉपी कर रहा था, स्ट्रक्चर सेम थे, कॉइन थे सेम थे, हमेशा बॉब कॉपी कर पाएगा। अब चार्ली की टर्न आई, चार्ली उसने देखा 0 0 है, फायदा ही कुछ नहीं। अब क्योंकि स्टार्ट टर्न चार्ली एलिस एंड बॉब है, एलिस की टर्न पहले आएगी, दोनों के टेबल खत्म हो चुके, दोनों के टेबल पे कॉइन नहीं है, बट टर्न पहले एलिस की आई, एलिस पिक नहीं कर सकता, सो एलिस हार जाएगा गेम। सो इस केस में सिर्फ बॉब विनर होगा, राइट। सो आपका काम क्या है, क्या स्ट्रक्चर चेक कर लो। देखो अगर आप स्ट्रक्चर चेक कर लोगे कि भाई स्ट्रक्चर डिफरेंट है या सेम है, दोनों एरेज जो गिवन है, टेबल ए के लिए कॉइन्स एंड टेबल बी के लिए कॉइन्स, ये दोनों स्ट्रक्चर वाइज सेम है क्या, अगर स्ट्रक्चर वाइज सेम है तो उनका काउंट अपने आप ही सेम होगा। बेसिकली स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो उनके इधर काउंट डिफरेंट होंगे, और अगर काउंट सेम भी है तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सो ये दोनों केस बेसिकली आप एक एल्गोरिथमिकली एक पार्ट में कंबाइन कर सकते हो। क्या स्ट्रक्चर डिफरेंट है क्या, अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो इधर स्ट्रक्चर नंबर ऑफ कॉइन्स सेम हो या डिफरेंट हो, अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो आली जीतेगा। अगर स्ट्रक्चर सेम है, अगर स्ट्रक्चर बिल्कुल ही सेम है तो ऑफकोर्स नंबर ऑफ कॉइन्स भी सेम होंगे, तो बॉब विनर होगा, राइट। सो आपके एक्चुअली लॉजिकल केसेस 3 है, ट्रू, बट आपको एल्गोरिथम में सिर्फ 2 केस लिखने की जरूरत है, क्या स्ट्रक्चर सेम है या स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर डिफरेंट में ये केस नंबर 1 कंसीडर हो जाता है, राइट। सो लेट्स सी, इसे कोड करते हैं, इसे कोड करते हैं जल्दी से। सो ये 2 एरेज मैंने इनपुट ले रखे हैं, ये 2 एरेज मैंने इनपुट ले रखे हैं। सो सबसे पहले स्ट्रक्चर सेम के लिए इन्हें सॉर्ट कर दो। अच्छा, ओके ओके, सो यहाँ कंस्ट्रेंट थोड़े से गलत से हैं, ओके। सो यहाँ पे एरे ऑफ आई 0 भी पॉसिबल है यार, ओके। सो मैं भी आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। सो इसका मतलब ये क्या, कुछ फाइल्स 0 कॉइन के साथ भी आपको दे रखे हैं, ऐसे केस ट्रिकी करने को, केस ट्रिकी करने के लिए ऐसा दे रखा है, क्या दे रखा है ऐसा समथिंग। सो ऐसा समथिंग दे रखा है यार, क्या इस पे ऐसे एरे में 2 0 होंगे और यहाँ 1 0 है, जैसे लाइक ऐसा पाइल जिसमें एक भी कॉइन नहीं है यार, ये सिनेरियो भी पॉसिबल है। अब ये सिनेरियो पॉसिबल है तो ये कैसे ट्रिक है, जैसे एरे आपके पास समथिंग ऐसा दे रखा होगा 2 3 0 0 5 एंड 5 3 2 0 ऐसा दे रखा है। तो ये टेबल 1 के पाइल्स है और ये टेबल 2 के पाइल्स है, तो क्या ये दोनों स्ट्रक्चर वाइज सेम है, बिल्कुल सेम है यार। क्यों, 0 वाले कंसीडर नहीं करने होंगे, 0 वाले कंसीडर नहीं करने, क्योंकि वो वैल्यू वाइज प्रेजेंट है एरे में बट सिग्निफिकेंस नहीं है, 0 का है उस फाइल में, क्या ही फायदा उस फाइल का, राइट। रेस्ट आप देखोगे तो 2 3 5 सेम है, राइट। बट इसमें पंगा क्या, क्या मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सॉर्ट करने वाला हूँ, मैं ऐसे स्ट्रक्चर चेक करूंगा, इसे कर लिया। फिर फिर मैंने क्या करा, 0 0 2 3 5, फिर मैंने इससे सॉर्ट कर लिया। अब मैं 1 बाय 1 चेक करता हूँ कि भाई सॉर्टिंग के बाद क्या, अगर स्ट्रक्चर सेम है तो क्या एग्जैक्ट आई और जे पे सेम बन गए हैं, तो आप इसे डिफरेंट बता दोगे। अगर आप सिंपली 0 को कंसीडर नहीं करोगे एंड स्ट्रक्चर सेम चेक करने के लिए क्या करने वाले हो, एरे को सॉर्ट करोगे एंड कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स चेक करोगे। बट क्योंकि इनिशियल जीरोस गिवन है जिनके सिग्निफिकेंस नहीं है,
बट वो इंडेक्स मिसमैच क्रिएट कर देंगे। दैट्स व्हाई सिर्फ सॉर्टिंग से बात नहीं बनेगी, आपको क्या करना होगा, एरे को सॉर्ट करो, उसके बाद नंबर स्टार्टिंग के जीरोस को स्किप कर दो, फिर स्टार्टिंग के सेकंड एरे के जीरोस को स्किप कर दो, अब इन्हें कंपेयर करो। INJ सेम है क्या? हाँ जी। INJ सेम है क्या? ith इंडेक्स jth इंडेक्स की वैल्यू? हाँ जी। ith and jth सेम है क्या? हाँ जी। अब I and J खत्म हो गया, सो आपके स्ट्रक्चर सेम है। अगर कहीं भी डिफरेंट मिलता तो आप वहीं पे एलिस रिटर्न कर देते, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम था। अब बॉब रिटर्न करोगे ऑनलाइन। सो मैंने एरे की सॉर्टिंग कर दी। अब इन दोनों के स्टार्टिंग के जीरोस को मैं हटा दूंगा। सो int I इक्वल टू 0 while array 1 of I इक्वल टू 0, I को प्लस प्लस कर दो। सिमिलरली फॉर सेकेंड एरे, स्टार्टिंग के जीरोस को स्किप कर दो। सो while array 2 of J इक्वल टू 0, J प्लस प्लस। अब ये दोनों क्या, अब स्टार्ट करने लग जाओ, अब स्टार्ट करने लग जाओ। क्या स्टार्ट करने लग जाओ भाई? वाइल वाइल जब तक हमारा ith इंडेक्स रेंज में और jth इंडेक्स रेंज में, राइट। सो जब तक आपका I स्मॉलर देन array 1 डॉट लेंथ है, array 1 डॉट लेंथ है, एंड देन j आपका स्मॉलर देन array ऑफ 2 डॉट लेंथ है, राइट। एक सेकेंड, ओके। सो अगर ये दोनों केसेस है, जब तक आपका I array 1 डॉट लेंथ है, j array 2 डॉट लेंथ है, तब तक आप चेक करोगे भाई अगर array 1 का ith इंडेक्स नॉट इक्वल टू array 2 के jth इंडेक्स है, तो मिसमैच मिल गया। मिसमैच मिल गया तो कौन विनर है? एलिस। क्यों? 4 लीव्स के साथ है, राइट। सो प्रिंट लें, ये मैंने प्रिंट कर दिया, राइट। और यहाँ से आप रिटर्न कर जाओ इजीली। तो यहाँ से आप इजीली रिटर्न कर सकते हैं कि भाई एलिस है, ओके। अच्छा, अगर अगर आप इस वाइल को कंप्लीट करके, तो आप बस इतना चेक करोगे। क्या चेक करोगे? कि भाई आई आपका n के इक्वल है क्या, और एरे 1 डॉट लेंथ के इक्वल है क्या, एंड देन j आपका एरे 2 डॉट लेंथ के इक्वल है क्या। मतलब सभी बंदे खत्म तो हो चुके हैं, ऐसा तो नहीं क्या एरे 1 के बंदे जल्दी खत्म हो गए एंड एरे 2 के बंदे बाद में खत्म हो गए। अगर ये दोनों ही खत्म हो चुके हैं और आपका मिसमैच भी नहीं मिला, तो आप सिंपली क्या प्रिंट कर सकते हो? बॉब बेसिकली स्ट्रक्चर सेम है, राइट। अगर दोनों ही खत्म नहीं हो रखे, कोई एक बंदा खत्म हो गया, दूसरे का एक बंदा रिमेनिंग है, मतलब एक टेबल पे नंबर ऑफ फाइल से कम थे यार, नंबर ऑफ फाइल से कम थे, तो स्ट्रक्चर तो डिफरेंट को नहीं थे, राइट। तो फिर से आप प्रिंट करते हो, राइट। सो ये रहा आपका कोड, इसको रन करते हैं जल्दी से। रन हो जाए बस ये जल्दी से, टाइम लिमिट एक्सीडेड कहीं मैंने, अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने ऑफ कोर्स आई प्लस प्लस एंड जे प्लस प्लस नहीं करा। क्या अगर मिसमैच नहीं मिला तो आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस करना होगा। मिसमैच मिल गया तो प्रिंट और आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस, ओके। सो ये बॉब सही आंसर है। क्यों? सेम सेम होंगे बिल्कुल स्ट्रक्चर। 24 24 6 56 56 66 10 10 9 एंड 1, हाँ जी, 0 एक एक्स्ट्रा इसमें, बट 0 को तो हमने स्किप कर दिया, 0 का तो कोई सेंस नहीं, राइट। तो ये सही है, राइट। तो ये था, मिलते हैं यार और भी ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे गेम थ्योरी से रिलेटेड, राइट। तक के लिए बाय बाय।